ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और सबसे तेज, सबसे खत्म करने की टीपीएन कोशिश टोन करती की है और न्यूज संविधान भारत किसान। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने आंवला की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो दो युवाओं की जोड़ी है, शहजादों की जोड़ी है, ये आपके जो संपत्ति है, आपका जो मंगलसूत्र है वो छीनने का काम करेगी। आपको हमने मुफ्त राशन दिया, आपका मुफ्त इलाज कराया और आपने हक का पैसा, अब अगर ये जो सरकार आने वाली है, आ सकती है, वह आपसे ये आपके अधिकारों को हनन करेगी, आपको संपत्ति को छीनेगी, आपका मंगलसूत्र को छीन। दरअसल पीएम मोदी अपनी स्पीच में लगातार इंडिया गठबंधन को टारगेट कर रहे हैं। इस गठबंधन को टारगेट का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है देश के लिए जो बात कर सके। उनको सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र को टारगेट कर लिया है, उसे मुस्लिम लीग बताया है, उसे मुस्लिम को अधिकार देने की बात कही है और इसको लेकर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें जो 5 न्याय 25 गारंटी 5 अप्रैल को जो घोषणा पत्र को जारी किया था, इस घोषणा पत्र से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया, उस मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 30 लाख नौकरी देंगे युवाओं को और जितने किसान हैं जिनकी आत्महत्या हो रही है उनका कर्ज माफ करेंगे। और इस तरह जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र दिया है और इसी घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है कि अगर ये सत्ता में आ गए तो उनको नुकसान होगा और जनता का भला होगा, एसटी ओबीसी का भला होगा। तो ये टारगेट कर लिया है। हिंदुत्व के मुद्दे को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं और बार बार हिंदुत्व के मुद्दे को, राम मंदिर को उठाकर हिंदुओं को आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू जहां पर बेरोजगार हैं, परेशान हैं, वह जनता से अपने हक की, सरकार से अपने हक की बात करना चाहिए, लेकिन इसी धुंध में भूल चुका है ये समाज, ये देश कि उन्हें जो अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए वह अधिकारों को भूलकर हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रहा है, आस्था से जोड़ने का काम कर रहा है। और ये आस्था के में बहकर 2014-2019 में मोदी को सत्ता में लाए थे। अब मोदी की जो गारंटी थी कि मैं भारत विकसित बनाऊंगा, उसमें भी कोई दम नहीं है। जो भारत को विकसित बनाने का जो सपना देख रहे हैं उनका टारगेट है कि 370 सीटें मिल जाएं, आपसे मांग रहे हैं और लगातार इस चीज को अपने संबोधन में उठा रहे हैं। राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, ये जो हिंदू समाज है, अब हिंदू से आस है कि वह जो कांग्रेस की गारंटी है 30 लाख नौकरी की और जो संपत्ति का अधिकार है और जो कर्ज माफ है, ऐसे महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, उस न्याय पत्र को आपको क्या लग रहा है, क्या सच है, क्या बेहतरीन है, क्या कांग्रेस कर पाएगी या फिर घोटाले के दलदल में फंसकर देश को संकट में डाल देगी। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी को अपना संकल्प बताने का टाइम नहीं है, उनको सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग और मुस्लिम को छीनकर देने की बात कही जा रही है, जो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद से मेल नहीं खाता है। उसमें सिर्फ अल्पसंख्यकों की हित की बात कही गई है कांग्रेस के घोषणा पत्र में दोस्तों। तो अब ये जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, इसको भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट बनाकर कैश कराने की योजना है। हिंदुओं को उसको ब्रेन वॉश करना है कि ताकि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है कि एससी एसटी ओबीसी का भला हो, 30 लाख नौकरियां मिले और किसानों का कर्ज माफ हो और 20 वर्ष तक जो कांग्रेस ने वादा किया है कि 400 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। और इस तरह दूसरी योजना है कि दलित आदिवासी पिछड़े के हर युवा को ग्रेजुएट की पढ़ाई मुक्त होगी। तो इन सब जो योजनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षा योजना है कांग्रेस की, उन कांग्रेस की योजनाओं में कितना दम है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो जो कर्ज माफ योजना है, जो कर्ज के तले दबे हुए किसान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवारों को राहत मिलेगी या फिर 30 लाख नौकरियां मिलेंगी या फिर ये जुमला होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह? तो अब हमें तय करना है। 88 लोकसभा चुनाव में आज मतदान हो रहा है, तो संविधान बचाने की बात कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है, इसमें भी कितना दम है? तो आपको संविधान बचाना है या संविधान खतरे में है या संविधान बचा हुआ है? कैसा लगता है कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट इसलिए बना रही है कि कहीं अगर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जनता तक पहुंच गया, घोषणा पत्र, न्याय पत्र, तो जनता एससी ओबीसी को बहुत बड़ा भला होगा, किसानों का भला होगा। इस भला को जगह हम हिंदुत्व की मुद्दा की बात करें, राम मंदिर की बात करें। अभी आंवला में नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने वादा किया था, राम मंदिर को बना दिया और हमने वादा किया राम की प्राण प्रतिष्ठा का वो भी कर दिया, यानी हिंदू के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। और एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पीलीभीत में भाषण दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील ने केस लगाया कि हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम से वोट मांग रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर जो
केस फाइल हुआ है चुनाव आयोग में, उसमें क्या कुछ आता है, क्या एक्शन होता है, या फिर एक्शन के नाम पर चुनाव आयोग खाली खाना पूरी करेगा। तो दोस्तों, आपको भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की, राम मंदिर की सरकार चाहिए, आपको 30 लाख रुपए 30 लाख की देश में नौकरी चाहिए, आपको किसान माफी योजना चाहिए, या आपको भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चाहिए, संकल्प पत्र के जो वादे हैं वो चाहिए, और एससी, ओबीसी और आदिवासियों के लिए ग्रेजुएट की पढ़ाई की जो कांग्रेस ने वादा किया है, तो इनमें कितना दम है और कितना सशक्त है। क्या कांग्रेस की सरकार आई, क्या मोदी की सरकार जाएगी, या फिर से तीसरे मोदी आएंगे, क्या मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, नोटबंदी है, और ये अभी 22 अरब रुपए का जो चंदा लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसका भी मुद्दा है। तो अब जो नोटबंदी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस घोटाले कर रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी या फिर मोदी की आएगी? आपको अपना कमेंट जरूर दें, और मेरे साथ देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।